हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 8 का प्रश्न क्रमांक 12 क्या है बच्चों? किसी वर्ग की परिमाप 8 ए का वर्ग बी का वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें उसने क्या दे रखा है? वर्ग का परिमाप दे रखा है। कितना दिया है? 8 ए का वर्ग बी का वर्ग। तो पहले हम इसका सूत्र लगा लेते हैं। देखो, जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है। अब हमने ध्यान से देखा कि भाई जो वर्ग का परिमाप है वो तो हमें दे रखा है, तो हमने वर्ग की जगह पर लिख दिया 8 ए का वर्ग बी का वर्ग, यहां पर लिख दिए 4 गुणा भुजा। तो ये वाला 4 आ जाएगा नीचे, है ना। तो ये गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा? अपना भाग हो जाएगा। तो यहां पर आ गया भुजा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब जो भुजा का मान है हमारा वो कितना आ गया बच्चों? तो वो आ गया है, देखो ये वाला 2 ए का वर्ग बी का वर्ग। ठीक है। क्या करना है हमको? देखो वर्ग का परिमाप दिया, लिख दिया। जो वर्ग का परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो हमने 4 गुणा भुजा लिख दिया और ये परिमाप की जगह पर परिमाप का मान लिख दिया। ये गुणा का नीचे आ जाएगा भाग में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया। लेकिन हमें तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो हमें मालूम है भुजा गुणा भुजा। तो देखो हमने इसलिए तो भुजा निकाली, क्यों? क्योंकि हमें तो परिमाप दे रखा था। तो भाई परिमाप से थोड़ी काम बनता, तो हमने पहले भुजा का मान निकाल लिया और सूत्र में रख देंगे। भुजा कितनी? 2 ए का वर्ग बी का वर्ग गुणा 2 ए का वर्ग बी का वर्ग। तो 2 का 2 में गुणा होगा 4, ए की घात 2 में ए की घात 2 का होगा तो ए की घात 2, बी का बी में होगा तो बी की घात 4, और ए की घात 2 का ए की घात 2 में होगा तो ए की घात 4 आएगा यहाँ पर, है ना। यही आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है बच्चों? नीचे दी गई आकृति ए और आकृति बी, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो देखो उसने इसमें क्या दिया भाई, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका निकालना तो लंबाई गुणित चौड़ाई। ए का क्षेत्रफल बता रहा हूं। आकृति ए का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आपको पता है लंबाई गुणा ये एक्स है ना, गुणा चौड़ाई। तो कितना जाएगा? 4 का 2 में होगा तो 8, और एक्स में एक्स का होगा एक्स का वर्ग। ठीक है। अब इसी को मैं यहां कर दिखाता हूं। आकृति बी का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 गुणा 3, है ना। इसका इसमें कर दो तो 9 एक्स का वर्ग। तो वो पूछ रहा है किसका अधिक होगा, तो हमको देखने से ही समझ में आ रहा है कि भैया जो बी है उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। अब इनका हमें क्या बताना है? कितना अधिक होना, मतलब अंतर भी बताना है। तो हम लिखेंगे यहां पर आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब अंतर बताना तो हम लिखेंगे अंतर क्या होगा? तो देखो बड़ा मान आपका ये आया है, उसी में से ये छोटे वाले मान को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 8 में से 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और पीछे एक्स स्क्वायर तो लगा ही हुआ। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।